ग्रुप डी के लिए हमने माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ा दिया है। आपने देखा नहीं तो आप उसे एक बार देख लीजिए। आज क्लास 2 है और इस क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किए हैं और इसमें कम से कम 2-3 क्लास लगेंगे। चलिए छोटी छोटी चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने कह दिया ये देखिए 3 बार 9 है और इसको गुना करना है 2 बार 9 से। अब हम इसको गुना कैसे करें, तो इसे हम बहुत ही जल्द और तुरंत कर सकते हैं। कैसे करेंगे सीखिएगा। देखिए अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सीखिए, फिर आपको बनाने के लिए देंगे, फिर आप सवाल को बनाइएगा। कुछ नहीं करना है, हमें गुना करना है 2 9 से, लेकिन आप यहां क्या कीजिएगा, ये 3 अंक वाला तो इसको भी बना दीजिए 3 अंक वाला। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 3 अंक वाला और ये भी 3 अंक वाला। अब इनका गुना बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा। देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनमें एक घटाना है, ये वाला घटा करके लिखिए तो ये लिखा जाएगा 0 9 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपको सोचना है कि इन तीनों के ऊपर में ये तीनों 9 है, सिर्फ सोचना है। छोटा छोटा हम लिख रहे हैं देखिए, लेकिन वहां है नहीं, आपको सोचना है कि है। तो इससे क्या होगा, अब अगला वाला टर्म आएगा, 9 में से 0 घटेगा तो 9 घटा कर लिखना है। उससे अगला वाला 9 में 9 घटेगा तो 0 और 9 में 8 घटेगा तो 1। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न फिर एक बनाते हैं, उनके बाद आपको देंगे बनाने के लिए, समझिएगा। जैसे हमने कह दिया यहां पर देखिए 1 2 3 4 ठो 9 है, अब गुना करना है हमें 3 ठो 9 से। कैसे गुना होगा, तो ये 4 ठो वाला तो इसको भी बना दीजिए 4 वाला, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक। कोई दिक्कत है क्या? देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो छोटा मोटा कैलकुलेशन 2-3 क्लास में आपका खत्म होगा, इसको आप देख लीजिए और अंत तक देखिएगा। बहुत सारा चीज सीखने को मिलने वाला है इसमें, अभी तो शुरुआत ही है। आप समझिएगा ध्यान से। हम तो 4 ठो 9 गुना 3 ठो 9 क्या करेंगे, 4 ठो 9 गुना 3 ठो 9। तो इसके लिए इनको भी हमने बना लिया 4 अंक वाला और यहाँ पर 0 लगा करके, समझिएगा ध्यान से। हम उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला कि इसमें 1 घटा दीजिए, है ना। लास्ट वाला 9 में 1 घटाइए तो इसको क्या लिखिएगा, तो इनको लिखिएगा 0, उसके बाद 99 और ये 9 में 1 घटेगा तो 8। अब क्या करना है, आपको मानना है ये चारों 9 इस चारों के ऊपर में है ना। तो चारों 9 इस चारों संख्या के ऊपर में है, तो इनको घटा घटा करके आगे वाला लिखिए। जैसे 9 में 0 घटा तो 9 होगा, तो 0 होगा। यानी 4 ठो 9 गुना 3 ठो 9 करेंगे तो ये आ जाएगा। सवाल देते हैं, देखते हैं कितने लोगों का जवाब आप दे सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब लिखिएगा, अब गुना करके हमें बताइएगा कि कितना हुआ। समझिएगा ध्यान से। हम सीखेंगे बहुत एकदम सुपर फास्ट अंदाज में, लेकिन सारे वीडियो को आप एक तरफ से देखते रहिएगा तो समझिए कि बहुत हद तक आपका कैलकुलेशन हो या फिर कोई भी चैप्टर पे पावर हो आपका, वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए उत्तर करके बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने कहा कि यहां पर है 3 4 और ये 5 9, 5 9 अगुना है 4 ठो 9 और आपको बताना है कि इनका मान क्या होगा। 5 ठो 9 गुना 4 ठो 9 और जल्दी से आप करके बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो इसमें हमें करना है वो आप जानते हैं कि यहां पर 4 ठो 9, यहां पर है 5, तो इसको बनाएंगे आप 4 ठो वाला, यानी यहां 0 लगा देंगे। इसमें 1 घटाइएगा तो होगा क्या कि 0, है ना। 99 999, 9 में 1 घटा तो 8,
इन चारों यानी पांचों 9 को आप मानिएगा इसके ऊपर में, यानी 1 2 3 4 5। अब इसको घटा करके अगला वाला 9 में 0 घटा तो 9, 9 में 9 घटा 0, 9 में 9 घटा 0, 9 में 9 घटा 0, 9 में 8 घटा 1, यानी इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा। तो हमें लगता है बहुत लोग सही आंसर किए होंगे इसका। तो जब भी इस तरह का गुना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और प्रश्न लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पर देखिए 1 2 3 9, अब गुना कर देते हैं इसको 3 9 से। इसको भी हम लोग तुरंत कर सकते हैं, इसमें 1 घटाइए, घटाइएगा तो आएगा 99 और 9 में 1 घटा 8। देखिए यहाँ भी 3 9, यहाँ भी 3 9, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी 3 9, यहाँ भी 3 9, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं, बस 1 घटाइए। मान लीजिए कि इनके ऊपर में इनके ऊपर में इनके ऊपर में क्या है, 9 है, तो देखिए 9 में 9 घटा तो 0, 9 में 9 घटा तो 0, 9 में 8 घटा तो 1, इनका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। एक और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखते रहिएगा बिल्कुल कि इस टाइप का कोई भी कैलकुलेशन आप कॉपी कलम रखिए, जब भी आप पढ़ते हैं ना कॉपी कलम रखिए, सारे चीज को उतारिए आप, है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब हम लिख रहे हैं, ये देखिए 1 9 2 9 3 9 4 9, इसको गुना करना है 1 9 2 9 3 9 और 4 9 से। ठीक है, देखिए कैसे गुना होगा, कुछ नहीं करना है, इनमें 1 घटा दीजिए, तो हमने घटा दिया तो क्या लिखाएगा 999, और 9 में 1 घटा तो 8 लिखाएगा। ठीक है, अब ये चारों 9 को मान लीजिए कि इनके ऊपर में है, इनके ऊपर में। अब घटा घटा करके आप लिखिए अगला वाला, सॉरी, तो 9 में 9 घटा तो 0, 9 में 9 घटा 0, 9 में 9 घटा 0, 9 में 8 घटा 1, इनका आंसर हो गया। ठीक है, तो 4 ठो 9 गुना 4 ठो 9 होगा तो भी कर लेंगे, अच्छा 4 ठो 9 गुना 3 ठो 9 होगा तो भी हम लोग कर लेंगे। तो क्या इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ गया? अच्छा, आप ध्यान दीजिए, जैसे हमारे 5 9 होता है तो हम क्या करते, ये देख लीजिए 5 9 में 1 9 2 9 3 9 4 9 और 5 9 गुना होगा, 1 9 2 9 3 9 4 9 और ये 5 9, 5 9 गुना 5 9 कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, इसमें 1 घटाइएगा तो 4 ठो 6 ठो 9 हो गया, 1 मिनट रुकिए, 3 2 5 9, तो यहाँ भी 5 9 रहने दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, 1 घटा दीजिए इसमें, तो 4 ठो 9 पूरा पूरा रहेगा, और 9 में 1 घटेगा तो 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो पांचों 9 है, अब मानिए कि इसके ऊपर में है 1 2 3 4 5, 9 में 9 घटा 0, 9 में 9 घटा 0, 9 में 9 घटा 0, फिर 9 में 9 घटा 0, 9 में 8 घटा 1, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का 9 अगर रहेगा, दूसरा वाला भी 9 ही रहेगा, अगर गुना कभी भी आ जाएगा तो हम लोग बड़ा फास्ट इन्हें कर सकते हैं। चलिए अब एक और चीज सिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ ये देखिए कि हमने यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए हमने लिखा है 3 ठो 9, अब गुना कर दिया हमने 8 4 7 से। अब हमसे कहा कि अब बताइए कि इनका गुना क्या हो जाएगा, यानी 3 ठो 9 अब गुना है 8 4 और 7। तो एक बार आप अच्छे से सीखिएगा, फिर अगला वाला बनाने देंगे तो फिर आप बनाइएगा एकदम बिल्कुल अच्छे से, कुछ नहीं करना है। हमने कहा इसमें 1 घटाइएगा, घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो यहाँ क्या आएगा 8, उनके बाद 4, उनके बाद 6 आएगा, 8 का 8 हो गया, ये 4 हो गया, 7 में 1 घटा तो 6। फिर आपको वही करना है, मानना है कि इसके ऊपर में ये तीनों 9 है, यहाँ देखिए 1 2 3, ये तीनों 9 इसके ऊपर में मान लेना है। अगला वाला टर्म आएगा 9 में 8 घटा 1, 9 में 4 घटा तो 5, 9 में 6 घटा तो 3 हो गया, यानी 999 गुना 847 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक प्रश्न देते हैं, आप जल्दी से आंसर करके बताइए। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 9 गुना, यहाँ पर है 7 6 5 और 8 है। आपको बताना है कि इनको गुना करने से कितना आएगा। आइए हम करते हैं गुना, ध्यान दीजिएगा, आप भी करके आंसर बताइए जल्दी से हमें कि क्या होगा इनका आंसर। अच्छा कैसे करेंगे, तो वही करना है, इसमें आपको क्या करना है 1 घटाना है, तो इसमें हम 1 घटा देते हैं। ये देखिए तो यहाँ से क्या आएगा 7 6 5 फिर 7,
अब क्या करना, चारों 9 को इसके ऊपर में आप मान लीजिए, चारों 9 को इसके ऊपर में, तो अगला वाला लिखाएगा 9 में 7 घटा तो 2, 9 में 6 घटा तो 3, 9 में 5 घटा 4 और 9 में 7 घटा तो 2। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी गुना आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया, और जो लोग बनाए होंगे तो जरूर बना लिए होंगे। एक और प्रश्न लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे ये है आपका 3 ठो 9 गुना है यहाँ पर 87। पूछा कि बताइए कि क्या होगा। तो वैसे यहाँ 3 9 है और यहाँ पर 2 ही ठो है, इधर 3 और इधर क्या है 2। अब तो दिक्कत हुआ, अब समझिएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना, ये 3 ठो है तो इसको भी 3 ठो वाला बना लीजिए। बाकी अब फिर वही प्रोसेस होगा, इसमें एक घटाइएगा तो लिखाएगा 0 8 और 6। इन तीनों 9 को मानिए कि इसके ऊपर में है, सिर्फ मान लीजिए। तो अगला वाला टर्म लिखा जाएगा 9 में 0 घटा तो 9, 9 में 8 घटा 1, 9 में 6 घटा 3। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन देते हैं और तुरंत आप आंसर करके बताइए जल्दी से, ध्यान दीजिएगा इधर। ये आ गया समझ में। तो इस टाइप का गुना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास है, ये है देखिए 4 ठो 9 है, गुना है 7 9 3, और बताना है आपको कि इसका गुना करके क्या होगा। जल्दी से बताइए कि कैसे निकलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, आपने सीखा इसमें 4 9 तो इसको भी 4 अंक वाला बना लीजिए। यहां पर आप -1 कर दीजिए तो ये 0 उतरेगा, ये 7 उतरेगा, ये 9 और 3 में 1 घटा तो 2। अब क्या करना है, आपको मानना है कि ये सारा 9 इसके ऊपर में है। देखिए अभी अगर आपको कोई चीज अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझे, बाद में वीडियो देख करके आप कॉपी पे जरूर उतार लीजिएगा। ये सारा चीज को सिस्टम से एक तरफ से हम लोग चले हैं और सिंप्लीफिकेशन ये चल रहा है आपका, और इसको हम लोग खत्म करेंगे, समय लगता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 9 में 0 घटा तो 9, 9 में 7 घटा 2, 9 में 9 घटा 0, 9 में 2 घटा 7। यही क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं इनमें, मिटा दें इसे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ध्यान से इधर कि हमने यहां पर लिखा है 4 बार 9, इसको हमने गुना कर दिया है 7 से, और पूछा कि बताइए क्या होगा। एकदम तुरंत बताना है, सेकंडों में इनका आंसर आएगा। कैसे आएगा समझना है। अच्छा, कै ठो 9 है इसमें, 4 ठो 9, 4 ठो 9 है तो आप 3 ठो 9 लिख दीजिए, एक कम, है ना। ध्यान दीजिएगा 4 ठो 9 है तो हमने क्या लिख दिया 3 ठो। एक बार सीख लीजिए, उसके बाद अगला वाला आंसर करके बताइएगा। 4 ठो 9 है तो हमने कै ठो लिख दिया 3 ठो। 9 गुना 7 क्या होता है 63, ये 3 ठो हमने यहां लिखा है। इस 63 को 6 इधर और 3 इधर, यानी इसको इससे गुना कीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां कैसे हुआ। 4 ठो 9 गुना क्या है 7, 4 ठो 9 गुना 7 है, तो 4 ठो 9 में से 3 ठो 9 लिखिए, आप फिर 1 ठो 9 को इस 7 से गुना कीजिए, 9 से 63, तो 6 यहाँ पहले और 3 यहाँ पर बाद में। समझ गए होंगे। एक देते हैं, बनाकर बताइए, जल्दी आंसर कीजिएगा। ये तो हमने कहा, ये देखिए हमारे पास है यहाँ पर 3 4 5 9 है। अब 5 9 गुना 8 है, और आपको बताना है कि क्या होगा, और जल्दी से बताइए कि क्या इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 5 ठो 9 गुना 8 है, और आपको बताना है कि इनका वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए इधर। अच्छा, ये देखिएगा कि कैसे इनका वैल्यू आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 9 है तो 4 ठो 9 को अपने जगह पर लिख दीजिए, 4 ठो 9, और 9 गुना 8 कितना होता है 72, तो इधर लिखिए 7 और इधर लिखिए 2, आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए बहुत मजा आ रहा होगा सीखने में। ये सब चीज आप कॉपी पे उतार लीजिएगा, और बहुत सारा चीज अभी हमें सीखना है। और आपको बता देते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जो स्टूडेंट अभी पूर्णिया में मौजूद हैं, सोमवार को 10 बजे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो सोमवार अभी यानी आज है आपका शनिवार को ये वीडियो आपको मिल रहा है, कल है आपका रविवार, और सोमवार को
सोमवार को 10 बजे। वैसे ऑफिशियली जो बैच हमारा स्टार्ट होगा वो 20 तारीख से, लेकिन जो हमारे करीब के स्टूडेंट हैं जो कि आ सकते हैं, उसका समय बर्बाद ना हो, उसके लिए उनको हम लोग बुला रहे हैं सोमवार से 10 बजे, यानी उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग लेट से आएंगे तो उसके लिए फाइनल जो डेट होगा वो 20 तारीख से हम लोग क्लास स्टार्ट कर दें, लेकिन आपको समय नहीं बिताना है। यानी सोमवार से 10 बजे जिसको भी ऑफलाइन बैच ग्रुप डी में पढ़ना है वो आ जाइएगा, उस दिन से रफ्तार चालू हो जाएगा। सोमवार को 10 बजे सुबह मैसेज को, तो जो लोग भी को आ जाना है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा, तो आज हम लोग क्लास में यहीं तक रहने देंगे इस क्लास को, और नेक्स्ट डे जो है कि हम लोग इस पर एक लंबा वीडियो लेकर के आएंगे सिंप्लीफिकेशन का, और बहुत सारा चीज आपको सिखाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसका जो कंसेप्ट हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारा चीज अभी हम लोग सीखने वाले हैं, अभी तो शुरुआत ही है, ढेर सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऑफलाइन वाला बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन वाला बैच सोमवार को, और ये आपका 10 बजे से, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन का तो भी शुरुआत ही हुआ, बहुत सारा पार्ट आपको मिलेगा। बस आप जुड़े रहिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।